को उद्यत हुए। यहाँ कंस ने पीछे से कंसेन प्रेता घोरा, पूतना बाल घातनी, से संचार निघनंती, पुरग्राम ब्रजार्दिशु। कंस की एक सेविका है पूतना, उस पूतना को भेजा है। नंद भवन जब पूतना को भेजा तो पूतना ने ऐसा स्वरूप धारण किया कि मानो स्वर्ग से स्वयं लक्ष्मी देवी ही आ गई हैं। बोले वाके बिहारी लाल के। नंदगांव पूतना जब आई तो किसी एक ग्वाले से पूछती है पूतना, भैया यहाँ नंद बाबा के यहाँ पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है और मैं ये चाहती हूं कि मुझे उनके घर का रास्ता बता दो। तो पूतना को घर का रास्ता बताया। मैया यशोदा कुछ कार्य में लगी हुई है। अरे ओ यशोदा मैया, पूतना कहती है। तो रोहिणी मैया ने सोचा कि यशोदा की कोई सखी है जो आई है लाला के दर्शन करने। तो रोहिणी मैया कहती हैं, री सखी अभी यशोदा कुछ कार्य कर रही है, पलने में ललना सो रहा है, उस कन्हैया को तू मन भर के देख ले और उसके बाद मैं तुझे यशोदा से मिलवाऊंगी। बोली वाके बिहारी लाल के। महाराज अब पूतना है अविद्या, अविद्या भगवान के सामने कभी टिकती नहीं, पाप भगवान के सामने कभी नहीं टिकता। तो मेरे गोविंद के समक्ष जैसे ही पूतना आई है तो पलने में मेरा नन्हा सा कन्हैया लेटा हुआ है। तो उस पूतना को देखकर अपने नेत्रों को कन्हैया ने बंद कर लिए। कई संत ब्रज के कई बात कहते हैं इस विषय पर। एक संत कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को देखकर इसलिए नेत्र बंद कर लिए क्योंकि वह अविद्या है, पाप है, और पाप भगवान के सामने टिक नहीं सकता। पाप अगर भगवान के सामने आ जाए तो वह जलकर राख हो जाता है। दूसरा संत कहते हैं कि पूतना बाल घातनी है, नन्हे नन्हे बालकों को मारती है, और भगवान ने मन में शायद ऐसा सोचा है कि जो नन्हे नन्हे शिशुओं को मृत्यु के घाट उतार दे उसके मुख को देखना भी पाप तुल्य है। कई संत कहते हैं भगवान ने सोचा कि शायद इस जन्म में इसने कोई पुण्य कर्म किया हो तो उस पुण्य कर्म को देखकर मैं उसको स्वर्ग में गति दे दूं। कई संत ये भी कहते हैं कि मैया यशोदा जिस प्रकार कन्हैया को दुग्धपान कराती है उसी प्रकार यह अपने स्तनों पर कालकूट नामक विष लगाकर आई है, मगर माता का कार्य करने आई है, दुग्धपान कराने आई है। इसलिए जो मैंने गति मैया रोहिणी यशोदा और देवकी के लिए सोच रखी है ना, वही दिव्य गति मैं इस पूतना को दूंगा। महाराज कई संतों ने अपने अपने मत अनुसार इस विषय को जाना है। महाराज कन्हैया नन्हे से कन्हैया को पूतना ने पलने से उठा लिया है, उठाकर अपने स्तन का पान कराने लगी। जब स्तन का पान कराने लगे ना तो कन्हैया बड़े स्नेह से मातृत्व भाव जागृत कर कर उसके दुग्ध का पान कर रहे हैं। दुग्ध पान करते करते कन्हैया ने उसके प्राणों को पीना आरंभ कर दिया। जब प्राणों को पीना आरंभ किया तो पूतना घबराई, छटपटाई। अब जब छटपटाई, पीड़ा हुई
तो पूतना ने कहा सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषाणी, मुंच मुंच, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। राक्षसी का रूप धारण कर कर आकाश मार्ग की ओर उड़ गई है। और जैसे ही उड़ी है ना पूतना, तो मुंच 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 कह रही हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अरे मोशी, मुझे तो पकड़ना आता है, मुझे छोड़ना नहीं आता। और जिस जीव का मैंने हाथ पकड़ लिया ना, उसे मैं भव से पार उतार कर ही छोड़ता हूं। जब ये कहा तो उस नन्हे से बालक को बोलते हुए जब पूतना ने देखा तो बड़ा अचंबा किया कि एक छोटा सा नन्हा सा बालक बोल रहा। महाराज बार बार कहा पूतना ने, मगर कन्हैया ने अपनी मोशी का भी उद्धार कर दिया। बोली वहां के विहार